लेडी हो जो रोटी बनावे सबकी रोटी में फर्क मिलेगा, ये बात सच है ना। सारी बहन कमेंट करके बताइए उस चीज को, क्योंकि देख ले हम पकड़ी को काई को मोटी बता रहा गाइस आके देखो इतना स्वाद है मोटी रहे। कितनी गलत बात है ये। क्यों देखे गए, कितना मना किया था मैंने, ऐसे थोड़ी होती है। बहुत गलत बात है सच में। मुझे खुद मतलब इतनी शर्म आ रही है ना, ये मेरी मदद करी है तो मैं अपनी मम्मी से प्यार करूँ, ऐसी कोई बात नहीं। प्यार ना करती दोनों। वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे आप सब, आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो कल मैंने आपको दिखाया, मेरे पापा ने बोला कि लाली पे कॉम ना करवाना चाहिए। या बात से मम्मी ये लगा कि मेरा सारा प्यार पापा पे चला गया। यार मम्मी देखी आज तू हर चूल्हे पर रोटी मैं बनाऊंगी, क्योंकि तो है। आज मम्मी ने, क्योंकि पापा तो मैंने कहा जब प्रीति चूर मर्जन कर टाल तो प्रीति बना लेंगे, क्या बहुत तक बना थोड़ी देता। मैंने कहा आज है ही ना तो हाँ सोच के छोड़ लेगा रोटी आपके हाथ की। मम्मी की देखो, ये सच बात है, चूल्हे पे ही रोटी भले ही बना ले, आप ही लगा लो। मेरी और मम्मी की रोटी में सच में ही फर्क है। और देखो पहले ना मुझे स्टार्टिंग में जैसे मम्मी रोटी बनाई, जब शादी ना हुई तो मुझे मम्मी की रोटी बहुत अच्छी लगी रही। मैं कह भाई मैं कब ऐसी रोटी बनाना सीखूंगी। सच में मेरे मन में ये चीज पहले से ही, मैंने कि कभी मैं मम्मी जैसी रोटी बना पाऊंगी। कैसी रोटी बनाऊं मम्मी मैं? सही बना। अपनी सच्ची किसी की रोटी अच्छी लगती। वो तो पतली बना तू, मैं तो अपनी बड़ी दिन के बाद जैसी बना। हाँ हमारे दक्षु मैं, हमें ना मम्मी के हाथ की रोटी मोटी लगे, और परविंदर भी लगे। उसने भी बोला एक बार, कह रहा मम्मी ना मोटी मोटी रोटी बना। परविंदर ने खाई नहीं करा तो मम्मी अच्छी लगे। हाँ पार्थ है, पार्थ कहवे नानी मोटी मोटी रोटी बनाती हूँ आप। और प्रणव तो मेरी रोटी कोई मोटी बतावे, क्यों मनीषा दीदी मेरी रोटी से भी पतली रोटी बनावे। इतना चूल ले और हर बस के 15 घंटा बैठना चूल्हे। क्योंकि मम्मी बेलन से बहुत कम रोटी बनावे है। मेरे हाथ का मंडा हुआ चून मम्मी हाथ से न पो सकती, मम्मी चकला बेलन से ही पोवे। अगर मम्मी खुद चून मांडा है ना तो मम्मी हाथ से रोटी बना बिना चकला बेलन की। तो घर में कितनी लेडी हो जो रोटी बनावे सबकी रोटी में फर्क मिलेगा, ये बात सच है ना। सारी बहन कमेंट करके बताइए उस चीज को, क्योंकि आप मैरिड हो तो आपने अपने हाथ की, सास के हाथ की, मम्मी के हाथ की, बहन के हाथ की, भाभी के हाथ की तो रोटी देखी होंगी, खाई भी होंगी, तो उनमें फ़र्क ज़रूर बताना। और जो अनमैरिड है उन्होंने भी अब तक भाभी, बड़ी बहन या मम्मी इनमें से किसी एक की रोटी तो ज़रूर देखी होंगी। और खुद की रोटी, इनमें फ़र्क होता ही है सच में। भाई मुझे तो अपने हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगे, मैं सच बताऊँ तो। मम्मी के हाथ की भी अच्छी लगे। और सच बताऊं, हमारी जो सासू माँ है ना वो मम्मी की रोटी से भी मोटी रोटी बना, लेकिन जो मतलब मम्मी के हाथ में टेस्ट है ना उसका मजा भी अलग ही है। मैंने उनके हाथ की रोटी मतलब लखी फूकी भी बढ़िया। हाँ सही में, रोटी ना वो ही अच्छी है जो तय पे लखे ना और गही में फूके ना, ये बात सच है। ऐसी रोटी होनी चाहिए। और मेरे पार तो पता क्या कहेगा, मैं कहीं में से निकालूंगी ना तो कहेगा इसी रोटी को मुझे ऐसी दे दो बिना बना देना, नहीं यही दे दो, फूल उसे फूली रोटी चाहिए। और हो ना भाई मेरी तो आदत है, मैं मतलब थोड़ा राख वाख लग जाता है ऐसा हाथ से जरूर साफ करूं जब रोटी ने चिपड़ू, और मैं साथ के साथ रोटी ने चिपड़ू। अभी तो मेरी मशीन चल रही है, मैं तो चाहिए तो जल्दी बना। देखियो मंदी रोटी, मैं भी नीचे गई, मैं नहा ली, मैंने अपने एक जोड़ कपड़ा धो के भी सुखा दिए। हाँ संडे, फिर कल सैटरडे है, कल पूतना है ना चूल्हा, इसलिए यू आज पूतना पड़ेगा। तो आज मिलेगी मम्मी के हाथ की। मैं तो अब ये सोची मैंने कि बस अभी मम्मी रोटी बना रही है ना तो मम्मी ने बना ली होगी, मैं जाके खाऊंगी। और अभी देखो ये रखे मेरे कपड़े मशीन में से निकाल लिए, अभी मशीन में घूम रहे और बच्चे वे घूम रहे बाहर। क्या हुआ तेरी साइकिल में?
क्या हुआ तेरी साइकिल में? हाँ आ ही रही। ओ देख नीचे उतरी आई, बात बातों में गड़ी भी। देखो इसकी साइकिल। भक्के माता, वो माता कह रही भक्के गड़ी लेके आई हूँ, मैं माता पे चली जाऊँ। मैं देख रही हूँ, चल जा तू, मैं ही लेके आऊंगी गाड़ी। अब एक बार घुमाई दी जल्दी से, माता को आऊँ फिर रोटी खाऊंगी। आज मम्मी ने सुबह उठी, मम्मी कहने लगी तू ऐसे कर, कल कपड़े ना धोए क्योंकि मैं तो मशीन लगाऊँ, तो मैं तीसरे दिन मशीन लगाऊँ। तो मम्मी कहने लगी तू आज ऐसे कर, नहा धो, बच्चे ने नहवा, अपने कपड़े देख। सुबह मैं उठी, मैंने फिर चूल्हे में ही आंच कर ली, मैंने इसी पे चाय, इसी पे दूध, फिर मैंने सब्जी छौंक दी, आटा लगा के दे दिया। मम्मी ने बना ली रोटी। मम्मी कह रही तेरा एक काम थोड़ा कम हो जाएगा, मैं रोटी बना लूँगी तो तेरे कपड़े हो जाएंगे जब तक। मैंने ये भी सही है। और भैया हमने तो निकाल लिए सर्दी के कपड़े क्योंकि अब ठंड होने लगी। ठीक हो, लो पराते दे दो ना, पराते दो, झाड़ दूंगी। और देखो ये हमारी अंदर की चप्पल, अंदर एंट्री होते क्योंकि मैं बिना चप्पल के नहीं रह पाती बिल्कुल भी। और मुझे तो अपनी ये चप्पल चाहिए ही चाहिए। ये मैंने अपनी अंदर की कर रखी है गर्म वाली, इन पे सॉक्स भी जरूरत ना, आराम से बढ़िया ही ना पहनो। और बच्चे तो बिल्कुल भी ना पहनते, बेहा इतने हैं, कहती कहती रह जाऊंगी उनसे। मजाल जो पहन ले इन कपड़े ले। बाजे रोड चून तो पापा ने मेरे ना एडवांस में ला के रखते हैं, मक्का का और मंगाऊंगी अब। और आज मैंने बनाई है आलू आल प्याज की सब्जी, जो मुझे बहुत पसंद है। पर देख मेरी मम्मी ने ना, यहाँ हमारे घर में ना कोई भी वो नहीं खाता, वो पानी पानी सी सब्जी कोई ना खाते हैं, सूखी सब्जी खा। आखिरकार मम्मी ने ही सूखी कर ही दी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मेरी फेवरेट सब्जी, ऊपर से मम्मी के हाथ की रोटी। मैं फटाफट से चलती हूँ माता पे और आके फिर खाऊंगी रोटी, फिर करूँगी मशीन का काम आराम से, बंद कर दूँगी। मुझे नहीं पता, बाद में करूँगी जो भी करना। आज देखो गोला कस के रखे गए हैं, अब नंबर लगेगा देसी खाने के आइटम बनाने का। आई गए, दे देना मम्मी को। मम्मी ने बना ली रोटी, आप मना कर रहे हैं। हमें भी मेरे ही हाथ की रोटी खाने की आदत पड़ गई। जब मैं चली जाऊंगी, जब भी खाया करोगे मम्मी का हाथ की, तुम जाना माता में जाएगा। चलो मैं भी चलती हूँ। जबकि जब देखोगे थोड़ी थोड़ी आदत डालो। पापा यूँ बताओ, मम्मी के हाथ की रोटी अच्छी लगे मेरे हाथ की? लाडो की। और मुझे आज भी याद है, एक दिन बहुत पहले जब शादी हुई शायद, मैंने इतनी बुरी रोटी बनाई, मेरे पापा ने चुप खा ली। एक बार सब्जी ऐसी बनाई, इतनी बुरी जो मुझे खुद बहुत बुरी लगी। पापा ने एक बार भी यूँ ना कही, हमें इस चीज की शिकायत है। भैया बालक कैसी बना दो, बढ़ाई तो करनी पड़े। बालक अपनों भी, अब बालक जो बाहर से आवे वो भी अपनों है। बिल्कुल। हमको तो एक निगाह है, और जो ढोंगबाजी रहते हम तो रचनी आवे न। ऐसी सोच होनी चाहिए हम ना। तो सीधे साधारण है भैया। बिल्कुल भैया जो टाइम पे मिल गो खा ले, जो टाइम पे न मिले टाड़ करे। कहते और दूसरे के भी घर ढोंगबाजी ठीक ना, बस टाइम पे खाना दे दो, चाहे खाने में नमक मिर्च कम हो ज्यादा हो, उस चीज से कोई फर्क ना पड़ता पापा। बस रोटी टाइम से। और भैया मम्मी ने पापा का टाइम ध्यान रखते हुए आज 10 बजने वाले हैं और हमारी रोटी बन चुकी है। क्योंकि लेट होगी ना मैं बाजरे की रोटी के लिए, तो मम्मी यही कि आज थोड़ी हेल्प हो जाएगी और पापा टाइम से खाना मिल जाएगा। देख लो बुढ़ापे प्यार बरकरार है। देख ले, हम पकड़ी को काहे तो मोटी बताऊंगा। गाइस आके देखो इतना स्वाद समझ के मोटी रह उंगली चाटते रहे। किस चीज की सब्जी है? देख दही मिलाई, और दही मिला के आलू आल प्याज भी है इसमें। दे 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 दो लाए हूं। दे 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 दे। इसके लिए मैं 2 लाया हूँ। पार्थ ने देख ली, रो रही। बस ओलेगी ओलेगी। ओ बंदर, ओ बंदर 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 बंदर।
रो क्यों रही है? दे फोन है नू सोच रही कुछ खाने का। मुझे डर लगा है। और नीचे की रोटी न लाए पार्थ, गाय की न लाए, वैसी लाया जल्दी में हमारा लिया। वो क्या इसके जो ऐसे हो रही देखे ला रहा तो जाज पार्थ जिखा के भेजेगा। देखिए आंसू के खा रही मम्मी के हाथ की रोटी। बहुत स्पेशल रोटी है क्योंकि देखो सच में ही होता ही है कि हर किसी को माँ के हाथ की रोटी बहुत पसंद होती है। ज़्यादातर हमारे हस्बैंड भी ये चीज़ बोलते हैं। मैं इस चीज़ को समझती हूँ, भाई माँ अलग ही चीज़ होती है। तो मैं इनको बोलती थी, मैंने कहा हाँ भाई मैं मम्मी की जैसी नहीं बना सकती क्योंकि मैं बना रही हूँ अभी 4-5 सालों से और मम्मी तो कितने टाइम से बनाती हुई आ रही है। तो इस चीज़ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई। तो माँ के हाथ की रोटियों का जो स्वाद है हम सब समझ सकते हैं। वो उसमें चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, सबको अपनी माँ के हाथ की रोटियों का टेस्ट अलग ही लगता है। और हम तो बनाते, चलो लड़के तो बनाते नहीं है इसलिए उनको माँ के हाथ की रोटी पसंद आती होंगी। हम तो बनाते हैं, फिर भी माँ के हाथ की रोटी पसंद आती है। एक दिन मम्मी ने गुस्से में रोटी बनाई और गैस पे बड़ी मोटी मोटी रोटी, भाई एक रोटी खाई, इतना टेस्ट आया उसमें भी बहुत ज़्यादा। तो चलो फाइनली अब सब कुछ सेट किया है, देख सकते हो आप। अब बर्तन धोने रह रहे हैं और एक बार के मशीन के कपड़े रह रहे हैं, वो निकालें, तब तक रोटी खा लो। और कितनी गलत बात है ये, क्यों देखे गए? कितना मना किया था मैंने, ऐसे थोड़ी होती है। बहुत गलत बात है सच में। मुझे खुद मतलब इतनी शर्म आ रही है। मैं शादी में भी नहीं गई, किसी उसमें नहीं जा पाई मैं, और फिर भी देखना भाई सच में बहुत गलत बात है ये, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब ये लगा लो भाई मुझसे डेली बोले करे, डेली मतलब जिस दिन से कपड़े बर्तन जो दिखाए गए ना उस दिन से, और डेली बहन जी आ जाओ आ जाओ। उस दिन मैं दीदी जल्दी में, फिर मैंने बोला भी मैंने क्या अकेले से मुझे शर्म भी आएगी क्योंकि मैं कभी ना गई। और जैसे भाई मुझसे डेली बोले तो कल शादी वाले दिन मैं बस कुल ये लगा लो 5 मिनट के लिए गई हूँ और आंटी से मिल के आई हूँ। और जिसकी शादी ब्राइडल तो मुझे मिली ही ना, वो तैयार होने के लिए चली गई और उस चीज़ के लिए अब घर आए और घर आके दे के गए हैं। खुद मुझे इतनी शर्म आ रही है। अभी मैंने भी, मम्मी ने इतना मना करा, मैं ना भाई ऐसे न होती, कह रहे ना आप आए बहुत अच्छी बात है। मैंने कि मैं गई तो मैं इस चीज़ के लिए ना गई कि मुझे रिटर्न चाहिए, बिल्कुल भी ना चाहिए मुझे रिटर्न। पापा देखेंगे तो लड़ेंगे और मुझसे। अब मम्मी भी कह रही बता ऐसा है, दे के गए हैं घर पे। चलो उन्होंने मेरा मान रखा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने सच में मेरा मान रखा। पर तू चलो जा नानी के साथ गाड़ी में, जल्दी। नो मम्मी नहीं बोला है, चले जा। मम्मी मासी के जा रही है ना, मैं बोल दूंगी। बैठा लो इसे पार्थ है। अच्छा पार्थ रहने दे, पार्थ रहने दे। मैं सोची गाड़ी में हूँ, ले जाओ मम्मी, नीचे ही तो। रुको
चलो मम्मी कह रही थी मुझे बाइक पे नहीं जाना, मैं पैदल जाऊंगी। पापा कह रहे थे नहीं मैं तुझे पैदल नहीं जाने दूंगा। तो इसलिए अब पापा बाइक से मम्मी को लेके गए। बोल रहे थे गाड़ी के लिए, तो मुझे लगा गाड़ी से। मैंने कहा पापा पार्थ को भी ले जाना, क्योंकि बच्चे जा नहीं पाते। वो तो अपने आराम से ऊपर बैठा है, अपने फ्रैंकलिन देख रहा है, और दक्ष यहीं पे ये अपनी साइकिल पे मस्त है। मेरे अभी कपड़े रह गए। आपको पता है जब मशीन में कपड़े धुलते हैं तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के कपड़े आते हैं। अब ये निकाल के दोबारा मुझे डालने कर लेती हूँ मम्मी के आने से पहले काम प्रॉपर। बस बर्तन और कपड़े रह गए, बाकी तो ऊपर सेट वेट सारा मैंने कर ही दिया। मिलेंगे थोड़ी देर बाद। पापा बिनो कैसे सुलझ जाए जाते बंद हो रहे कमरे में, वॉशरूम में बंद हो गए। चल देख रहा आवाज आई कौन था। जिस तरीके से ओडी पहरी बहु जचे वैसे ही लिपापू तो चूल्हा अच्छा लगा। तो चूल्हा पोत दिया हमने अंदर अंदर से। हमारा और दबी न रहती या वजह से चूल्हा पूरा साफ न करते हम। और ये बर्तन वर्तन सब हो गए प्रॉपर। काम हुआ तो मम्मी भी आ गई। और टाइम दिखाती हूँ आपको, वही 1 बजे तो फिक्स होगा मेरा काम होना। 1 बजने वाला, 10 मिनट बाकी है। जस्ट अभी सर धोया, अभी कंघी भी ना करी, ऐसे हो रहा। और देखो सबसे पहले रोटी बना के अब रोटी खा रही सबसे लास्ट में। सबने रोटी खा ली और अब रोटी खाई जा रही मम्मी की। है गए तो है, लेकिन रोटी तो खा के जाते। उस टाइम पे तो रोटी बन गई। चलो भाई व्लॉग करती हूँ यहीं पे खत्म, क्योंकि आज तो मेरी मम्मी ने काम करा। मेरी मम्मी ने चूल्हे पर रोटी बनाई, मेरी मदद करी है। तो मैं अपनी मम्मी से प्यार करूँ, ऐसी कोई बात ना प्यार ना करती। दोनों सब्जी बनाई, दिखाई भी ना दे रोटी पोई, और फिर भी आने 1 बजा दियो। 1 बज गो मेरा। फिर भी मम्मी चली गई ना, मैं आके खड़ी होगी, मैं उनसे बात करती रही। मैं बाहर चली गई, क्या इनसे उनके लिए कुछ पूछाया, वे कुछ पूछ रही। मैंने कि ठीक है पूछ लेती हूँ। उन्हें अर्जेंट ही चाहिए ही वो चीज़। 3-4 से पता करी, कमरा किसी के ना मिला। मैंने कि भाई मैंने अपनी सी तो बहुत कोशिश कर ली, पर हुई ना तो क्या कर सकते है ना। तो चलो व्लॉग खत्म करूँ भाई, लोटू मैं तो थोड़ी देर। सिर भी पानी भी निकल जाएगा, सिर में जो भी पानी है। और आज कुछ नहीं कर पाई, आज बस हल्की सी मालिश ही करी, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से मालिश ही हो पाई। वो तो मेरा बहुत ज़्यादा जम रहा है। और अब करूँगी हफ्ता में 3 दिन सिर धोना शुरू करूँगी। आज तो देखो सांस अच्छी मिलेगी, क्योंकि आज डैंड्रफ आज नहीं आएगा, आएगा तो कल आएगा। बहुत अच्छे तेल की अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से मालिश करी है। और जिस दिन कुछ चीज़, अब दही का तो जमाना गया भाई, दही का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि ठंड का टाइम है और ज़्यादा लेट धोना पाती सर है, जल्दी जल्दी धोना रहे, इतना टाइम भी नहीं होता, फिर ठंड लगे इससे। तो इसके लिए तो ऐसा हो कुछ भी काम ना करना हो उस दिन, और अपने दही की मालिश करो, सिर धो और धूप में लौट जाओ, वो वाला टाइम होना चाहिए। तो वो टाइम है नहीं। और बाकी थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना मान रखा कि आप भाई घर तक आए, और मुझे जो भी बेटियों को जिस तरीके से विदा करा जा, आप उस तरीके से मुझे घर बैठे इस चीज़ के लिए विदा करके गए। थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है आपका। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आप ऐसे आओ, मेरा वो था ही नहीं। लेकिन चलो ठीक है, फिर मम्मी कहने लगी घर तक आए तो ऐसे अच्छा भी ना लगता, घर पे आके दिखे गए वो। तो ठीक है जी, आज का व्लॉग मेरा यही था मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी कह रही है जिस दिन से मैं खाट में पड़ी हूँ ना, मेरे बच्चे को मुझसे प्यार हो चुका बिल्कुल कम। तो ऐसा कुछ भी ना, मम्मी पापा दोनों ही बहुत अच्छे हैं।
तो बाय बाय। और बाकी पापा की सोच तो आपने देख ही ली। ये नहीं है कि हमारे लिए, पापा की जो सोच हमारे लिए ना वो सबके लिए है। पापा ये कह रहे हैं बेटी तो किसी की भी हो वो भी अपनी ही है, अगर मानो तो। ओके जी, राम राम। इनका चल रहा सुक्की डीसी। मेरे नितिन का बर्थडे था, अभी विश किया था मैं नितिन को। नहीं कल तो नहीं था, कल तो अनूप भाई का और मासी का था। अभी पता नहीं कितने दिन पहले था, लेकिन हाँ मैंने स्टोरी देखी थी अनूप भाई के पे नितिन की, तो मैंने भी नितिन को मैसेज भेजा था और बोला भी था कि मेरे बच्चे आपकी बहुत वीडियो देखते हैं और आपको पसंद करते हैं। बाय बाय।